विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। इसमें जो है ये जो पहली वाली लाइन है इस पर क्या दिखाया गया, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य मतलब क्या होता है कि किसी भी तरंग की जो क्षमता होती है इसको किससे डिनोट करते हैं, तो तरंगदैर्घ्य, ठीक ना। और आवृत्ति का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसका संख्यात्मक मान जैसे मान लीजिए 10 की पावर -15 लिखा है और 10 की पावर 1 लिखा है या 2 लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कंफर्म हो जा रहा है 1 माइनस 1 प्लस में है, तो जिसका वैल्यू प्लस में होता है उसका मान ज्यादा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि दो संख्याएं हैं जिनका मान आपस में ऋणात्मक है, जैसे मान लीजिए एक का मान 10 का -15 है और एक का मान 10 का -3 है, तो जिसका माइनस वाला संख्या जितने बड़ा होगा उसका वैल्यू उतने कम होगा, और जिसका माइनस वाला नंबर जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतने बड़ा होगा। लेकिन ये किस केस में, जब दोनों पावर क्या हो, माइनस में हो। अगर एक माइनस एक प्लस है तो प्लस वाला संख्या भले छोटा होगा लेकिन उसका मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। बात सुने, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला हमारा तरंगदैर्घ्य को डिनोट करता है और दूसरा वाला आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है ना। आवृत्ति क्या होता है ये भी पता है, मतलब रिपीट करना क्या कहलाता है, तरंगदैर्घ्य ये आवृत्ति कहलाता है, ठीक है ना। रिपीट करना क्या कहलाता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो श्रृंग और गर्त के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। श्रृंग गर्त क्या होता है, मतलब वही जो है जो उछाल बनता है रस्सी को आपस में जो है उछालने पर, तो दो उछाल या दो धंसे हुए भाग के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य जो है इसे था ना यार, ठीक ना। ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक हो गया, या फिर आप दो नीचे वाला ले लीजिए, तो चाहे आप दो नीचे वाला ले लीजिए चाहे दो ऊपर वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कास्मिक किरणें लिखा है, ये स्पेस में पाई जाती हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, ये तो आपको पता होगा, ये सब जो है डॉक्टरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। इन सब का उपयोग करके जो है हमारे शरीर में जो है हमारे इन सब का उपयोग जो हमारे शरीर पर किया जाता है। गामा किरणें और एक्स किरणें स्पेशली जो है कैंसर में उपयोग की जाती हैं। रेडियोथेरेपी, कैंसर का इलाज दो तरीके से किया जाता है, एक कीमोथेरेपी और एक रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, केमिकल्स मतलब दवाइयों का यूज किया जाता है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि रेडियोथेरेपी जो होता है ये थोड़ा सा इसमें कुछ सिस्टम होता है, उसके तहत जो है पहले कम क्षमता वाली किरणों को डाला जाता शरीर पर, फिर अधिक क्षमता वाला, और सबसे अंत में सबसे अधिक क्षमता वाला किरण डाला जाता है। फिर जो है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट हो गया, दृश्य प्रकाश क्षेत्र मतलब जो किरणें हमको आपको दिखाई देती है, इंद्रधनुष वाला हिसाब किताब ये। फिर औरत किरणें इंफ्रारेड बोलते हैं, माइक्रोवेव, मोबाइल वाला, रेडियो एक्टिव तरंगे जो होती है ये रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलती है। ये तो हो गया। अब देख रहे हैं कि कास्मिक किरण का वैल्यू कितना है, 10 की पावर -9, ठीक है ना। इसके बाद 10 की पावर -5, गामा कितना 10 की पावर -5, एक्स का कितना है 10 की पावर -1, और पराबैंगनी का कितना है 10, दृश्य प्रकाश कितना है 10 पावर 3 प्लस का आ गया है, और औरत किरणें का कितना है 10 पावर 5, माइक्रोवेव कितना है 10 पावर 7। तो एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है हम कास्मिक किरणों से किधर जा रहे हैं, रेडियो तरंगों की ओर, तो यहाँ पे जो है इसकी तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ रहा घट रहा। अरे पहले माइनस वाला नंबर है, लास्ट में क्या आ गया प्लस वाला आ गया है, इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना समझाया। फिर जो है आवृत्ति की बात करते हैं तो 10 की पावर 26, फिर जो है 10 की पावर 22, ठीक है ना, और 10 की पावर 16, और 10 की पावर 14, 10 की पावर 10, 10 की पावर 6। इसमें सारा का सारा नंबर किस में है, प्लस में या माइनस में, प्लस में है। और अगर प्लस में है तो 10 की पावर 26 का मतलब 10 का गुणा कई बार, 10 गुणे 10 कई बार तो 26 बार। फिर 10 की पावर 22 का मतलब 10 गुणे 10 कई बार 22 बार। फिर 10 की पावर 16 का मतलब 10 गुणे 10 कई बार तो 16 बार। और सबसे लास्ट में क्या है 10 की पावर 6 का मतलब 10 गुणे 10 कई बार 6 बार, ठीक ना। तो ये जो है
गुणा करेंगे, एक चीज बताइएगा कि 10 गुणे 10 अगर आप 26 बार करेंगे तो उसका मान ज्यादा आएगा कि 10 की पावर 6 का मतलब 10 गुणे 10 6 बार करेंगे उसका मान ज्यादा आएगा। 10 गुणे 26 का 10 की पावर 26 ना, तो 10 की पावर 26 का मान ज्यादा आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो कास्मिक किरणों का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम है और जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। वहीं अगर बात की जाए आवृत्ति की तो कास्मिक किरणों की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है और रेडियो एक्टिव तत्वों की जो क्षमता होती है वो आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है इस स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं यदि इनका तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इनकी आवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। बात सुन रही, जब तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आवृत्ति की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। बात सुनिए, कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम, तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और आवृत्ति का मान क्या हो रहा है, तो घट रहा है। तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए, ये तरंगदैर्घ्य है इसका मान बढ़ रहा है और ये आवृत्ति इसका मान घट रहा है। तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर, मतलब जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, ठीक ना। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम प्राप्त होता है या रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम को जो है हम सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। कंटिन्यू का मतलब क्या है, ये लगातार सिस्टमैटिक, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गायब है कुछ आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। ये लगातार जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित है जैसे इनको क्रम में होना चाहिए। ये जो है हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। बात सुनिए, तो इसमें हमको बस यही एक चीज ध्यान देना है कि जो कास्मिक किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य क्षमता क्या होती है, सबसे कम होते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और वहीं अगर बात की जाए रेडियो तरंगें जो होती है इनकी तरंगदैर्घ्य क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, लेकिन वही इनकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सब किरण हमको दिखाई नहीं देता, आपको इधर जितना है ये जो हमको दृश्य प्रकाश क्षेत्र है, हाँ नॉर्मल आंख से यार, ठीक है ना, नॉर्मल आंख से जो है हमको यही दृश्य प्रकाश क्षेत्र इंद्रधनुष वाला दिखाई देगा। देखते ना बारिश में होता है लाल पीला हरा नीला बैगनी गुलाबी जैसा भी होता है ना, रेनबो जिसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है देखेंगे दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमको आपको बारिश सीजन में दिखाई देता है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका जो क्रम होता है बेबजोर का होता है। बी का मतलब वायलेट, हाँ ये बी का मतलब जो वायलेट बैगनी इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, है ना। ये सब आपको पता होगा यार, बहुत पढ़ेंगे 6 7 8 में, 5 में पढ़े होंगे, है ना, 5 में 5 बार है ना। और देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए हम दृश्य प्रकाश का निकालें, केवल ध्यान दीजिएगा केवल दृश्य प्रकाश का निकालेंगे तो दृश्य प्रकाश जो होता है हमको इंद्रधनुष जो नंगे आंख से दिखाई देता है। हेलमेट लगा के देखते हैं, हेलमेट लगा के देखते हैं, नंगी आंख से दिखाई देता है ना। तो ये दृश्य प्रकाश के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। पता लगा जिसके बारे में केवल नाम सुने हैं कि हॉस्पिटल डिपार्टमेंट अटेंड करता है, नॉर्मल आदमी घर नहीं जाता, छोटा आदमी घर नहीं जाता, बड़े आदमी घर जाता है, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग में जाते हैं, बोलता है हम जो टूटा फूटा घर में नहीं जाएंगे, है ना। तो ये सब हमको दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बैगनी है, जो बैगनी रंग है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम, और वहीं इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी है, तो 400। ये आवृत्ति है, ठीक है ना। तो ये 3800 है और ये 400 है। वही जो है सबसे लास्ट वाला जो है ये कितना है, इसका नैनोमीटर कितना है, आवृत्ति कितना है, तो 700, ठीक है ना। और तरंगदैर्घ्य कितना, तो 7800। अब एक चीज बताइए, नैनोमीटर का मान किसमें बता रहा है, ये 400 है और वो 700 है, ठीक है ना। और ये 3800 और वो 7800। तो किसका तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा है, बैगनी वाले का कि लाल वाले का? लाल वाले का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। ठीक,
और यहाँ पर जो आवृत्ति है ये इसका 400, उसका कितना है 700। तो ये बताइए किसकी क्षमता अधिक है, लाल वाले का कि जो है बैगनी वाले का? लाल वाले का। इसीलिए आप देखेंगे कि लाल जो है झंडा, आप देखेंगे लाल झंडा स्पेशली जो है रेलवे डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। इसकी जो है क्षमता अधिक होने की वजह से ये बहुत दूर से ही दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, लाल रंग का जो है यूज किया जाना स्वाभाविक क्यों है, क्योंकि ये बहुत दूर से दिखता है। और मान लीजिए कहीं रोड पे पेड़ वेड़ कट रहा हो तो पहले इतना बड़ा जो फटा सा कपड़ा लटका दिया, मान लीजिए साफ उप नहीं किया जाता, जिंदगी में कभी धोया नहीं जाता, वो अलग मामला है। लेकिन देखेंगे वो लाल रंग लटका देते हैं। लाल रंग काहे लटका देते हैं? ताकि वो दूर से दिखे। पता लगा नीला वाला लटका देंगे तो दिखाई नहीं देगा दूर से, ठीक है ना। और हरा नीला कर देते हैं। बात सुनिए, कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं इसकी क्षमता सबसे अधिक है। उधर जैसे जैसे जाएंगे उसकी क्षमता वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। और सबसे अधिक किसकी होती है? तो लाल रंग की। सर जी बात समझे? हाँ, इसीलिए बस कोई येलो कलर लगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है ये देखिए बैगनी की अपेक्षा जो है पीला क्या है, उसकी क्षमता ज्यादा आएगी। तो इस आधार पर जो है पीला रंग को भी जो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है वो दूर से दिखे। लेकिन सबसे दूर से कौन सा रंग देखा जाता है? तो लाल। बात समझे? ये था जो हमारा चुंबकीय स्पेक्ट्रम, मतलब कोई भी वस्तु जो किस रंग का बनता है, क्यों बनता है, उसका कारण। बात समझे? क्लियर है?